हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना सा जंगल था। उस जंगल के बारे में जंगल के आसपास के गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में चुड़ैल रहती है जो कि रात के समय घूमने के लिए निकलती है। सभी का कहना था कि जिसने भी वह चुड़ैल को देखा वह या तो मर गया या पागल हो गया। लोग डर के मारे सूरज ढलने से पहले ही गांवों में घरों में छुप जाते थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा युवक भी था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और निडर था। वह इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस चुड़ैल की सच्चाई जानने जंगल जरूर जाऊंगा और मुझे इन बेकार सी कहानियों पर डर नहीं लगता है। अर्जुन के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने किसी की भी बात नहीं सुनी और उसने अपनी तलवार उठाई और रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर जंगल में कदम रखा। अर्जुन जंगल के बीच पहुंचा और उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने उस आवाज़ का पीछा किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़े पहने पेड़ के नीचे बैठी है। उसकी आंखें लाल व बाल बिखरे हुए थे। फिर अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? फिर बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ भटकती हुई आत्मा हूँ, मेरी मदद करो। अर्जुन को उस पर दया आई और उसने कहा, मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ? जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, बूढ़ी औरत का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें और लाल होने लगी, नाखून लंबे होने लगे और वह चुड़ैल बन गई। उसने भयानक आवाज़ में कहा, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। फिर अर्जुन को समझ आ गया कि वह चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। वह अर्जुन के हर वार को टाल रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने मशाल को उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मशाल की आग चुड़ैल को छुई, वह चीखते हुए जलने लगी और देखते ही देखते वह चुड़ैल राख में बदल गई। चुड़ैल के राख बनते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आया। गांव लौटते ही अर्जुन ने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई और यह सब सुनकर उसकी साहस की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से जंगल में चुड़ैल की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और गांव वाले बहुत अच्छे से रहने लगे।